हम में से अधिकांश लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं। कोई भी चीज अच्छी दिखने वाली, हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि कोई भी सुंदर वस्तु मनुष्य को आकर्षित करता है। लेकिन बात जिंदगी की आती है तो सुंदरता का कोई मायने नहीं रहता। यदि कोई वस्तु में या कोई चीजों में सुंदरता के साथ साथ उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आइए इस चीज को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी। उसकी पुत्री जो है विवाह योग्य हो गई थी, तो राजा चाहता था कि मेरी पुत्री की विवाह हो जाए। राजा ने अपने पूरे राज्य में ये सूचना प्रसारित कराया कि कोई भी युवा जो विवाह करने के इच्छुक है वो राज दरबार में आकर के अपना शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं। क्योंकि शादी राजा की पुत्री का होना था, वो राजकुमारी थी, इसलिए कोई भी युवा एक डर के वजह से विवाह प्रस्ताव लेकर के नहीं आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसके बाद में 2 युवा हिम्मत करके राज दरबार में पहुंचे। उनमें से एक युवा अत्यंत ही सुंदर था, दिखने में आकर्षक था, तो उसे देखते ही राजकुमारी जो है उसे पसंद कर गई और राजा को बोला कि पिताजी मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। दूसरा युवा दिखने में सामान्य था, लेकिन वह गुणी था, मतलब उसे जिंदगी के बारे में अनुभव था, एक व्यवहारशील व्यक्ति था, साथ ही साथ वह एक अच्छा व्यक्ति था। तो राजा चाहता था कि उसकी पुत्री की शादी दूसरे युवा से हो। अब दोनों में मतभेद हो गया। राजा और उसकी पुत्री की शादी करना है तो किससे करना है? तो राजा ने सोचा क्यों ना इस विषय में राजगुरु से सलाह लिया जाए। राजा गए अपने राजगुरु के पास सलाह लेने के लिए और राजगुरु से कहा कि गुरुजी मेरी पुत्री का शादी करना है। 2 युवा आए थे विवाह प्रस्ताव लेकर के। उनमें से एक बहुत ही सुंदर था और दूसरा सामान्य था लेकिन गुणी था। तो मेरी पुत्री की शादी मैं किससे करूं? मेरी पुत्री चाहती है कि वो सुंदर युवा से शादी करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह गुणी युवा से शादी करे। तो राजगुरु ने कहा ठीक है राजन, इस विषय में मैं आपको कल सलाह देता हूँ। आप दोनों, आप और आपकी पुत्री साथ में आएंगे मेरे आश्रम में और साथ में एक सोने की सुराही में पानी रख करके आएंगे। तो राजा ने बोला ठीक है। अगले दिन सुबह राजा और उसकी पुत्री निकल पड़े आश्रम जाने के लिए और साथ में सोने की सुराही भी रखे थे जिसमें पानी भी था। मौसम जो है धूप का मौसम था, चिलचिलाती हुई धूप के वजह से वे लोग रास्ते पे काफी थक चुके थे। उन लोगों को पसीना भी आ रहा था और प्यास भी लग रही थी। वे लोग तो रखे थे सोने की सुराही में पानी, तो सोचे क्यों ना पानी पी लिया जाए, क्योंकि वे लोग प्यासे हो गए थे और सोने की सुराही से पानी निकाले और पीने लगे। पानी इतना गर्म था कि वो लोग पी ही नहीं सके, गले से नीचे उतर ही नहीं पाया पानी और वो लोग प्यासे के प्यासे ही रह गए। ऐसे ही धीरे धीरे चले और आश्रम तक पहुंच गए। आश्रम में पहुंचने के बाद वे लोग काफी थक चुके थे, आराम करने लगे। तो राजगुरु जी ने पूछा कि राजन क्या हुआ, आप थके थके लग रहे हो? राजा जी ने कहा गुरुजी बात ऐसी है, धूप जो है काफी था, हम लोगों को प्यास लगी थी, सोने की सुराही में पानी भी रखे थे लेकिन पी नहीं पाए क्योंकि वो काफी गर्म था, इसलिए बहुत थक गए हैं और प्यास भी लग रही है। तो गुरुजी ने कहा राजन आपके बगल में एक मिट्टी की सुराही में पानी पड़ा हुआ है, उसमें से निकाल लीजिए और पी लीजिए। वे लोग राजा और उसकी पुत्री पानी निकाले और पिए। पानी इतना ही शीतल और पीने योग्य था, मानो उन लोगों के लिए अमृत के समान था। वे लोग पानी पिए, लोगों की प्यास बुझ गई। अब गुरुजी ने राजा की पुत्री को समझाते हुए बोला देखो बेटी, तुम जो सोने की सुराही लाए थे उसमें पानी था। सोने की सुराही तो अत्यंत ही सुंदर है दिखने में, लेकिन उसका पानी पीने योग्य नहीं था। और ये देखो मिट्टी की सुराही जो दिखने में असामान्य है, लेकिन इसमें का पानी बहुत ही सुंदर, शीतल और पीने योग्य है। इतने में राजा की पुत्री समझ चुकी थी कि सुंदरता जो है अस्थायी होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, और गुण जो है स्थायी होता है, हमेशा के लिए रहता है। जब जिंदगी की बात आती है तो सुंदरता मायने नहीं रखता, कोई भी चीजों के गुण मायने रखता है। ये बात अब समझ चुकी थी राजा की पुत्री और उसकी विवाह वो गुणी युवा से हुआ। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज दिखने में अच्छी हो लेकिन उसके अंदर में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और कोई सामान या कोई वस्तु या कोई चीज जो दिखने में भले ही कुछ सुंदर न लग रहा हो, लेकिन उसमें क्वालिटी है, उसमें गुण है जो हमारे लिए उपयोगी है, तो हमारे जिंदगी में वो चीजें बहुत मायने रखता है। हालांकि हम सब आकर्षित हो जाते हैं सुंदरता को देख करके, लेकिन सुंदरता के साथ साथ आपको उसका गुण और क्वालिटी भी देखना चाहिए। दोस्तों इस कहानी का मैसेज यही है कि सुंदरता से ज्यादा गुण का महत्व होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और यदि आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।